नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के अंतिम गवर्नर को अब भारत का गवर्नर बना दिया गया, भारत के पहले और अंतिम गवर्नर कौन थे, किस अधिनियम द्वारा भारत के अंतिम गवर्नर को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। इसके साथ ही साथ ये जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, इसे किस अधिनियम द्वारा बदल करके ये पदनाम अब वायसराय कर दिया गया, भारत के पहले और अंतिम वायसराय कौन थे। इसके साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इन सभी चीज़ों को मैं आपको काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। इनका जो समय था वो था 1757 से लेकर के 1760 का। आपको पता होगा कि इन्हीं के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब देखिए, अंग्रेजों की जो बंगाल विजय है, इसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है, उसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि माना जाता है कि अंग्रेजों की बंगाल विजय मूलतः प्लासी युद्ध के बाद ही प्रारंभ हुआ था। क्योंकि प्लासी में जीत के बाद अंग्रेज बंगाल में अपने पसंद के कठपुतली नवाबों को गद्दी पर बिठाना प्रारंभ कर दिए थे। क्योंकि माना जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो छल कपट का युद्ध था, न कि शक्ति प्रदर्शन और आमने सामने का युद्ध नहीं था। क्योंकि आप देखेंगे कि इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था, इस युद्ध में अंग्रेज ने जो सिराजुद्दौला होते हैं, जो बंगाल के नवाब होते हैं, उनके अपने सेनापति, उनके अधिकारी और यहाँ तक कि फैमिली सदस्यों के साथ अंग्रेज जो है सांठगांठ कर लेते हैं। मीर जाफर को ये लालच देते हैं, उनके सेनापति को, कि यदि इस युद्ध में तुम हमारा साथ दोगे तो अगला नवाब हम तुम्हें बना देंगे। मणिचंद्र, जो कि कलकत्ता का अधिकारी था, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। यहाँ तक कि इनकी मौसी घसीटी बेगम भी इस षड्यंत्र में शामिल हो जाती हैं। और होता भी ऐसा ही है। 23 जून 1757 को जब प्लासी का युद्ध प्रारंभ होता है, तो अंग्रेजों की सेना जो होती है वो पेड़ों के पीछे छुपी होती है और इधर नवाब की सेना बिल्कुल सामने खड़ी होती है। उसमें से केवल 2 सिपाही ऐसे होते हैं जो पूरी बहादुरी के साथ युद्ध को लड़ते हैं। पहले मीर मदान और दूसरे मोहनलाल। ये जैसे ही सामने जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, अंग्रेजों की तरफ से तोप से जो बारूद निकलता है उसी से ये वहीं पे ढेर हो जाते हैं और युद्ध क्षेत्र में ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही ये दोनों मरते हैं, इनका जो सेनापति होता है मीर जाफर, वो नवाब को बोलता है कि नवाब आप यहाँ से भाग जाइए, सारी स्थिति मैं संभाल लूंगा। और जैसे ही नवाब वहां से चले जाते हैं, अंग्रेजों के पक्ष में इनका जो सेनापति होता है वो युद्ध की घोषणा कर देता है, यानी कि युद्ध विजय की घोषणा कर देता है। इसी के साथ ही साथ इस युद्ध में, ये जो षड्यंत्र वाला युद्ध था, इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ माना जाता है कि अंग्रेजों की जो बंगाल विजय है, इसी प्लासी युद्ध के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो बक्सर का युद्ध होता है, वो माना जाता है कि वास्तविक युद्ध था, आमने सामने और पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन का युद्ध था। और बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल का स्वामी बना दिया था और वहीं से द्वैध शासन के दौरान उन्होंने बंगाल में बड़ी शक्ति खड़ी कर ली थी। आपको पता होगा कि जब बक्सर का युद्ध होता है, उस समय लॉर्ड क्लाइव भारत में नहीं होता है, वो इंग्लैंड चला गया होता है। और बक्सर के युद्ध के बाद वो फिर से एक बार बंगाल का गवर्नर बन के आता है। और जब वो गवर्नर बन के आता है, तो वो जो दूसरा खेमा होता है बक्सर के युद्ध में, एक तरफ अंग्रेज होते हैं और दूसरी तरफ अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह, इन तीनों के साथ इलाहाबाद की संधि करता है 1765 में। और उस समय ये जो बंगाल के नवाब होते हैं नजमुद्दौला, उनके साथ, नए नवाब के साथ अंग्रेज संधि करते हैं, जिसके तहत ये बंगाल के नवाब को निजामत का, जिसे कि हम प्रशासन का अधिकार कहते हैं, प्रशासन का अधिकार नवाब को दे देते हैं और दीवानी अधिकार, जिसे कि हम राजस्व का अधिकार कहते हैं, उसे अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं। इसी के साथ ही साथ बंगाल में द्वैध शासन, यानी कि दोहरे ढांचे का उद्भव होता है, जिसे कि हम द्वैध शासन कहते हैं। और ये समय चलता है 1765 से लेकर के 1772 तक ये द्वैध शासन चलता है। इसके बाद आप देखेंगे आगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उस एक्ट के तहत बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं। इसके बाद बंगाल के जो अंतिम गवर्नर होते हैं वो होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। इनका जो समय है वो है 1772 से और 1785 है, इसे जरा सही कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो वारेन हेस्टिंग हैं, ये सबसे ज़्यादा समय तक ये गवर्नर होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, सबसे ज़्यादा समय तक जो गवर्नर होते हैं वो है वारेन हेस्टिंग्स। इनका जो समय है वो पूरा 13 वर्ष का होता है। इसके साथ ही साथ बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं वारेन हेस्टिंग्स, और इन्हें जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया जाता है
1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उस एक्ट के द्वारा। और इस एक्ट के द्वारा न केवल इन्हें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया, बल्कि मद्रास और बंबई के गवर्नर पर इन्हें वरीयता भी दे दी जाती है। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसका जो समय है वो है 1828 से 1835 का। इसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये जो प्रावधान किया जाता है वो 1833 के अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया जाता है, क्योंकि अब ये जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होता है उसे अब भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया जाता है 1833 के अधिनियम द्वारा। इसके बाद भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल होता है वो होता है लॉर्ड कैनिंग, और इसका जो समय होता है वो है 1856 से 1862 का समय होता है। इसके बाद भारत का पहला वायसराय जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कैनिंग, वही 1858 के अधिनियम द्वारा अब भारत का पहला वायसराय बन जाता है। यानी कि 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को भारत का पहला वायसराय बना दिया जाता है। देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो देखेंगे कि जो अंतिम है वही जो नया परिवर्तन हो रहा है, जो नया पद बन रहा है, वही अंतिम वाला ही पहला उस पद को पहले पद के रूप में उसे धारण कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कैनिंग, वही 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का पहला वायसराय बनता है। इसके बाद भारत का जो अंतिम वायसराय होता है वो होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और इनका जो समय है वो है 1947 से लेकर के 1948 तक। इसके बाद स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तो जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बना देते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये होते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, और इनका जो समय है वो है 1948 से लेकर के 1950 तक। इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको भारत के और बंगाल से प्रारंभ किया मैंने, और भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तक जो चीज़ें थी, जो फैक्चुअल चीज़ थी, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, उसे काफ़ी अच्छे से और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।